जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग छाहियार कहानी संग्रह का 9वां कहानी नावा छोट जिम्मेदार का सारांश करने वाले हैं। यहाँ पे मैंने कहानी के सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिख दिया है और इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी के दो मुख्य पात्र हैं। एक है जगन्नाथ चौधरी, जिसकी उम्र 70 से 80 वर्ष से अधिक है और वह गांव का एक सम्मानित व्यक्ति है। दूसरा है बलराम सिंह, जो एक भ्रष्ट और क्रूर थानेदार है और बलराम सिंह को ही नावा छोट जिम्मेदार कहा गया है। नावा छोट जिम्मेदार का मतलब क्या होता है? नया छोटा जमींदार। इसको क्यों कहा गया है ऐसा, तो आगे हम कहानी में समझेंगे इसको। कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? तो शाम का समय होता है और शाम के समय में टोला मोहल्ला के जो बड़ा छोटा वृद्ध युवक सभी तरह के लोग अखड़ा में जमा होते हैं। कहाँ पे जमा होते हैं? अखड़ा में। अखड़ा कौन सा जगह है? तो अखड़ा वह जगह है जहाँ पे लोग बैठ करके बातचीत क्या करते हैं एक दूसरे से। साथ ही कोई पर्व त्यौहार के अवसर पे वहाँ पे झूमर वगैरह कोई कार्यक्रम वहाँ पे आयोजित किया जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे तो कभी पर्व पंचायती होता है तो अखड़ा में ही किया जाता है। तो हमेशा की तरह आज भी लोग क्या हुए हैं कि अखड़ा में शाम के समय में युवा युवक वृद्ध सभी तरह के लोग वहाँ पे जमा हुए हैं। और जब तरह तरह के लोग वहाँ पे जब जमा हुए हैं तो तरह तरह की बातें भी उठना लाजमी है। तो इसी प्रकार से आज भी क्या है, भ्रष्टाचार की बात उठा हुआ है और भ्रष्टाचार को लेकर के काफ़ी चर्चाएं हुई। इसके बाद राजतंत्र और प्रजातंत्र को लेकर के बहस शुरू हो गई। ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे वाद विवाद चल रहा है। तो इसी के बीच में एक व्यक्ति होते हैं जगन्नाथ चौधरी। जगन्नाथ चौधरी मैंने बताया कि 70 से 80 वर्ष से अधिक उनका उम्र है और गांव का एक सम्मानित व्यक्ति है। तो वो बताते हैं, अपने ज़माने का बात बताते हैं कि तखन कर राजा एखन कर मंत्री के समान है। कहने का मतलब है कि उस समय के पहले के जो राजा थे अभी के मंत्री के समान है, यानी कि उस समय के राजा का हैसियत अभी के मंत्री की हैसियत के बराबर है। तखन कर जिम्मेदार अभी के डीसी, कलेक्टर, एसडीओ, सीओ, दारोगा, कर्मचारी, पुलिस के बराबर है। कहने का मतलब है कि उस समय के जो जमींदार थे उनकी हैसियत अभी के डीसी, कलेक्टर, एसडीओ इन लोगों की हैसियत के बराबर है। और बलराम सिंह जो है वो क्या है, थाने का दारोगा है। और दारोगा का पोस्ट डीसी, कलेक्टर, एसडीओ इस सबसे क्या होता है, छोटा होता है। इसीलिए बलराम सिंह को छोट जिम्मेदार मतलब छोटा जमींदार कहा गया है। नावा इसलिए कहा गया क्योंकि ये नया नया आया हुआ था। ऐसा कौन बोल रहे हैं? तो जगन्नाथ चौधरी बोल रहे हैं। और जगन्नाथ चौधरी बीच बीच में बोलते बोलते क्या करते थे, सुस्ताने के लिए बीड़ी धरा करके पीते रहते थे। तो बीड़ी धराए, एक दो टान टाने, इसके बाद फिर से बोलना शुरू कर दिए। इसके बाद ये आगे बोलते हैं कि तखन कर शोषण शासन और एखन कर शोषण शासन में बेसी फर्क नहीं थे। मतलब उस समय का जो शासन हुआ करता था और शोषण जो हुआ करता था लोगों का, और आज के जो शोषण हो रहा है लोगों का, शासन जो चल रहा है, इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। तखन कर मतलब उस समय के जो शोषण हुआ करता था, शोषण शासन क्या कहलाता था? जुल्म कहलाता था। उस समय अगर लोगों पर किसी तरीके का लोगों का शोषण किया जाता था तो उसको क्या कहा जाता था? जुल्म। और एखन कर शोषण जुर्माना माने दंड बिना दोषी। और अब के जो शोषण है मतलब अब का जो शोषण किया जाता है लोगों का, उसे मारपीट कुछ नहीं किया जाता है, इसमें क्या जाता है, जुर्माना लगाया जाता है। और कोई भी गलती किया हुआ तो उस पर तरह तरह का जुर्माना लगा दिया। और जुर्माना मतलब दंड बिना दोषी, मतलब दोष है भी नहीं फिर भी उससे दंड लिया जा रहा है। पहले भी होता था। तो पहले को क्या कहता था? पहले अगर शोषण होता था तो उसको जुर्म कहा जाता था, और अब जो शोषण हो रहा है इसको क्या कहा जाता है? जुर्माना। तो दोनों को आप याद रखिएगा। आगे जगन्नाथ काका बोलते हैं, तखन 10-5 रुपया में जिम्मेदार एकड़ों भर जमीन बंदोबस्त कर दे हलथिन। मतलब उस समय के जो जमींदार होते थे उसको अगर 5-10 रुपया दे दिए तो कई एकड़ जमीन उन लोग बंदोबस्त कर देता था। लेकिन अब के जो कर्मचारी सब हैं उसको कितना हो रुपया दे दो, बहुत ज़्यादा रुपया देगा तब बंदोबस्त कराएगा, और कई बार उसके पीछे लगल रहो तब होगा। इसके बाद वो बोलते हैं कि तखन कर बंदोबस्ती जरूरती पर हेवे हेल और आप बेमानी डरे हेवे है। मतलब उस समय जो होता था जमीन जायदाद का जो बंदोबस्ती होता था ज़रूरत पर होता था, किसी को ज़रूरत पड़ा तभी करता था लोग। लेकिन अब क्या है, बेईमानी के डर से कि अगर हम ज़मीन को बंदोबस्ती नहीं करेंगे कोई दूसरा को ज़मीन हड़प लेगा, इस डर से क्या करता है अब लोग जमीन का बंदोबस्ती करता है। सेले ओकर दाम और नाम घूस जैसन बदनामी से करल जाए। और अब क्या है कि किसी ज़मीन का अगर बंदोबस्ती होता है तो वहाँ पे कर्मचारी सबको घूस देना ही पड़ता है, बिना घूस का कोई काम होबे नहीं करता है। ऐसा कौन बोल रहे हैं? जगन्नाथ काका बोल रहे हैं।
फिर जगन्नाथ एगो छोट जिम्मेदार दारोगा बलराम सिंह के उदाहरण दिए लागल। इसके बाद जो है जगन्नाथ काका बोलते हैं कि एक छोटा सा दारोगा जिसका नाम है बलराम सिंह, उसका उदाहरण देते हैं। यहाँ पे बलराम सिंह इसको नावा छोट जिम्मेदार कहा गया है। तखन बलराम सिंह थाना दारोगा रहे। वो 10 दिने 15 दिने गांव गांव घूरतलो और चोरी चमारी के केस धरतलो। वो जो था बलराम सिंह, वो 10 से 15 दिन पर गांव गांव घूमते रहता था और चोरी उरी का केस पकड़ते रहता था। जो असल चोर होता था उसको डरा धमका करके उसको पैसा ले लेता था, उससे पैसा ऐंठ लेता था। और जो असल चोर नहीं होता था, जिसका कोई दोष नहीं होता था, वैसे आदमी को पकड़ करके थाना में डाल देता था। इसके बाद जो भी उसके परिवार के लोग उसको छुड़ाने के लिए जाते थे, उससे वो पैसा ऐंठता था और पैसा दे देता था अगर लोग तो उसको छोड़ देता था। अगर पैसा नहीं देता था तो उस पर नाना रकम कर केस ला देता था और उसको जेल में डाल देता था। और लोग जो गरीब लोग होते थे जिंदगी भर जेल में सड़ते रह जाते थे। बलराम सिंह का साइट गाइट मतलब इसका मेल मिलाप छोटा छोटा चोर से लेके बोड़ बोड़ डकैत, बनिया व्यापारी, बोड़ बोड़ काला बाजारी का धंधा करने वालों से होता था। मतलब सभी से ही मेल मिलाप रखता था और सभी से ही पैसा ऐंठते रहता था। दिन गाना महीनवारी ओकर बांधल रही, नी मिले पर वो गाड़ी दिए पहुँच जातला। मतलब सभी का दिन महीना में पैसा बांधा होता था और हफ्ता लेने के लिए, महीनवारी लेने के लिए चला जाता था। कौन? बलराम सिंह। अगर किसी का महीनवारी अगर नहीं मिला, जैसे बनिया व्यापारी के घर गया, इसका अगर महीना में 100 रुपया बंधा हुआ कि तू महीना में 100 रुपया देगा, और बलराम सिंह इसके घर गया, अगर बनिया व्यापारी जो है उसके घर से इसको पैसा नहीं मिला तो उसको गाड़ी उड़ी दे करके माँ बहन करके चले आता था। जो मन सो उसको गाड़ी दे करके आ जाता था। लूटल पैसा से दरोगा बड़का गो बिल्डिंग बनावल और कारो रखे लागल। इसके बाद बलराम सिंह जो है सबका पैसा लूट लूट करके धीरे धीरे बड़का बन गया, बड़का आदमी बन गया और बड़ा बड़ा बिल्डिंग ठोक दिया। और बिल्डिंग खड़ा करने के बाद ही धीरे धीरे कारो ले लिया। तो कार और बिल्डिंग दोनों इसके पास था। गरीब दुखा सब ओकर नाम से डराए लागल। अखड़ा में जो भी लोग थे उनकी जिज्ञासा और भी बढ़ती गई और जगन्नाथ काका से वे लोग कहते हैं कि इसके आगे क्या हुआ, इसके आगे क्या हुआ। इसके बाद जगन्नाथ काका आगे बताते हैं कि गरीब दुखा के सतवल के जे हेवे है से ओकरो साथे भइल। कहने का मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति गरीब का धन लूटता है, उसको सताता है, तो उसको कहीं ना कहीं भुगतना पड़ता है, भोगना पड़ता है। तो इसी प्रकार से बलराम सिंह को भी भुगतना पड़ता है। उसका जो बेटा पुतव है वो कार गाड़ी के एक्सीडेंट में जहीं तहीं मोरल रहती। उसका बेटा पुतव जो थे वो कार गाड़ी के एक्सीडेंट में जहीं तहीं मर गया था, क्योंकि बलराम सिंह के साथ साथ में उसका बेटा पुतव भी गरीब के पैसा से राज किया था, उसका पैसा खाया था। तो उन लोग तो मर गया और ओकर एको गो बाल बच्चा मुँहे आएगो दियल नहीं बचल थी। कहने का मतलब है कि बलराम सिंह के मरने के बाद उसके मुंह पर आग देने के लिए भी उसका कोई भी बाल बच्चा जिंदा नहीं बचा। और बलराम सिंह के साथ में क्या हुआ, तो बलराम सिंह जो था उसके पूरे गोटे हाथे गोड़े घाव घोष से ही हेल रही। उसका पूरे हाथ पैर में, पूरा शरीर में उसका पूरा घाव घोष हो गया और पूरे शरीर में उसका पानी चढ़ गया। और इस प्रकार से जो दारोगा जो था बलराम सिंह वो भोग रहा था। और बलराम सिंह बीतल दिने याद करी करी कांदे हेलिक। मतलब बलराम सिंह अपने बीते हुए दिन को याद कर करके रोते रहता था। तो इस प्रकार से वह जो गरीब का जो पैसा लूटा था उसका फल भोग रहा था। इसके बाद क्या होता है कि अधिक अंधेरा हो जाता है और सभी लोग अखड़ा से अपने अपने घर चले जाते हैं और कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। हम अगले वीडियो में इसके एमसीक्यू के साथ में मिलेंगे। और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, अन्यथा आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें